नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन से, और अभी हूँ मैं दीदी के घर पे। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रामपुर। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ हैं। और जैसा कि सबको पता है, मेरे बुआ के बेटे की शादी है और मेरे फ्रेंड की शादी भी है, और बहुत सारी शादियाँ हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और शॉपिंग करने के लिए मैं आती हूँ रामपुर, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं रामपुर। अब ये रहे मोनिका दीदी और लावण्या। तो फिर बस क्या, बस दीदी तो इंस्टाग्राम में घुसे घुसे पड़े हुए आज। पागल हो जाएंगे दीदी आप इंस्टाग्राम के पीछे। तो दोस्तों, काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर हमें बस मिल गई थी, और हम फिर बस में बैठ के जो है रामपुर की ओर निकल गए थे। और लावण्या भी हमारे साथ थी, तो मैं रास्ते का थोड़ा थोड़ा व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस में जो है वो सॉन्ग लगी थी, तो वो तो मैंने ज़्यादा आपके साथ में शेयर नहीं किया। और मैंने दीदी और मैं आज जो है अलग अलग सीट पर बैठी थी, क्योंकि बस में काफ़ी जो है रास्ता सीट मिलती है, वरना सीट भी नहीं मिलती है। रास्ते में जो है पेड़ है, और छोटे छोटे से बच्चे बने हैं, और ये नदी से आगे का मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही सुंदर है, तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा था ये सारा। और उसके बाद हम पहुंच गए थे रामपुर, जहां पर दीदी ने कोई अपनी शर्ट ठीक करने के लिए दी थी। और उसके बाद हमें मिल गई थी एक हमारे सब्सक्राइबर, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी लड़की थी, और ये हमें मिल गई थी। तो मैं और लावण्या खड़े थे, दीदी बैंक में अपने काम से गए थे, तो ये जो है फिर हमें देख के आ गई थी हमसे बात करने। केक तो अब इस लिंक के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर वो जो कार्ट में डाला है सारा सब हुए पड़े। तो दोस्तों, रामपुर के बाद मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट डे का व्यू। रामपुर से आने के बाद हम जो है शाम में आ गए थे, मैं मम्मी के घर आ गई थी, अपने मायके आ गई थी। और फिर मैं दीदी के पास नहीं गई, क्योंकि अगले दिन हमें शिमला जाना था, इसीलिए पापा हमें लेने के लिए आ गए थे नोगली तक, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे जो है बाज़ार से आते हुए, रामपुर से आते हुए, क्योंकि हम जो है घर से भी लेट ही चले, तो इसलिए हम लेट हो गए थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है मेरे घर के सामने का, मेरे मायके के सामने का। और इस समय जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर, और काफ़ी जो है खूबसूरत लग रहा था बारिश वाला मौसम। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं रेडी, और मैं जा रही हूँ शिमला। और आज मैंने सर पे चुन्नी लिया, क्योंकि बारिश हो रही है, अभी मुझे आगे जाना है भीगते हुए, इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और मम्मी पता नहीं अभी रूम से बाहर ही नहीं निकले, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। तो शाम में मैं जो है जब यहाँ पर पहुँची तो काफ़ी लेट पहुँची, और फिर रास्ते का व्यू तो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। और फिर जब मैं यहाँ पहुँची तो फिर आके मम्मी सीधे का खाना खा लो, और मैंने सीधे खाना वाना खा लिया। और फिर हम लोग जो फिर पतिदेव का फ़ोन आ गया, तो फिर उनके साथ भी ढेर सारी बातें करने के लिए थी, तो मैंने वीडियो को बनाया ही नहीं कल। तो उसके बाद जो है अभी मैंने सोचा कि चलिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो सुबह से भी मैं बिज़ी थी, क्योंकि जो है जाने की तैयारी कर रहे थे। और अभी जो है हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी जा रहे हैं, दादी भी जा रहे हैं, दादी बुआ के पास जा रहे हैं, मम्मी अपने कुछ बैंक के काम से जा रहे हैं, और पापा भी शिमला जा रहे हैं। तो फिर हम सब रेडी हो चुके हैं। ये रहा, और ये रही माता जी आज बड़ी स्मार्ट लग रही हैं। मुझे ना आपका ये सूट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक ये, एक वो जो आप घिया वाला पहनते हो। कौन सा? वो जो वहाँ के लिए पहना था, वो घिया कलर का। हाँ हाँ, वही एक ही जैसा। मैंने पहले के लिए पीछे तोड़ दिया आपने, क्या है? दवाई होनी दादी। ये बैग दे दो मेरे पास। अब क्यों? और रहने दो मम्मी, आगे ले लेना है एक नीरथ में। और रहने दो, मेरा मास्क देखना जरा अंदर होगा अगर।
तो मम्मी भाई, हाँ मास्क भी डाल दो आप अपना। मम्मी ताले खोलते रहते हैं, लगाते रहते हैं, खोलते रहते हैं, लगाते रहते हैं। और पापा, दिव्यन और दादी आगे जा चुके हैं। दादी तो सुबह से लगे हुए हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेट होगी। और बहुत बारिश हो रही है आज, बहुत बारिश हो रही है आज। ये मेरा मास्क देखना अगर हुआ कहीं दिख रहा है कहीं, नहीं तो शायद आगे गाड़ी में हो सकता है। तो दादी को बड़ी जल्दी लगी हुई थी। अब दादी चले गए हैं। दादी आज बुआ के घर जा रहे हैं अपनी बेटी के पास। तो बहुत खुश है क्योंकि अब इस उम्र में अपने बच्चों के पास मतलब आना जाना अच्छा लगता है। और वहाँ शादी है, और तो फिर दादी कह रही थी मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दूँगी जो है बुआ की, चाहे बच्चे ही देख लूँगी, क्योंकि बुआ के पास जो है छोटा सा बेबी है। उनकी जो बेटी है उनका एक छोटा बेबी हुआ है, तो वो वहाँ जॉब करती है, तो उसकी पोस्टिंग वहीं पर ही है। तो बेबी जो है वो बुआ को देखना पड़ता है। तो यहाँ मम्मी ने लगाए हैं बैंगन, जिसमें से कि कल दीदी को दे देते हैं। क्या सॉक्स दो। तो आपके पास और सॉक्स नहीं, एक ही जोड़ी थे? ये तो आपकी प्रॉब्लम। कितने जोड़ी सॉक्स तो मैंने ही आपको दिए हुए। चलो ये बैग दे दो मुझे। सो जाता हूँ मैं। क्या करते हो आप? खड़े खड़े में सो जाता हूँ। कैसे कैसे? अगर मैं चौकीदार बनता ना तो मैं खड़े खड़े में भी सो जाता। चौकीदार बनना है आपको ना? हाँ। मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा। अच्छा अच्छा। ये रही दादी। दादी है एणु करो, मामा हाय करो, एणु करो। क्या मम बोलो ना? हाँ एणु बे। हाँ हाँ बदनाम किए दे। देख लो मतलब तेरे का लगा से दूर जोनी हाँ टूटी नहीं टूटी हो ना वो आने से दाम बोरी हो दादी कह रहे कि तुम दोनों ने मुझे सारे में बदनाम कर दिया है, और सारे मुझे बोलते रहते कि वो दोनों तेरी कौन लगती है। चुप दे बेर मैं देखती हूँ बोला हमेशा। हाँ ऐसे बोलती दादी। आज तो आप बुआ के पास जा रहे हैं, आज तो आप बुआ के पास जा रहे हैं। वाह आज हो रही है बहुत तेज बारिश। किसके खचरे? वो तो प्लेट लागे मुआगे वाली खचरे क्या? दोनों लोग वापिस कब आना आपने? मेरे हाँ बता रहा दे मां ओके वीडियो में। अच्छा अच्छा। दे आओ बे तो शिमला क्यों नहीं चलते? शिमला चलो ना बुगार होने की चीजें वो लाने चीजें लाते मौज होती थे ना मैं नहीं आती मुफ्त मौज था हो गई जो आनते साला थे हम अगले साल ले शिमला ही रोनो एक साल दिया बे। एक साल काटने शिमला ही आवे। वो कर के गए तुम निपटे निपटना हाल फातिमा। तो दोस्तों ये थी मेरी दादी के साथ मस्ती। हम दादी के साथ जो है बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी। और दादी को हम चिढ़ाते रहते हैं छोटी छोटी बात पे, तो दादी को जल्दी से गुस्सा आ जाता है। तो हम ऐसे ही दादी की जो है चुटकी लेते रहते हैं, जब दादी को चिढ़ाते रहते हैं। तो अभी जो है मम्मी भी दादी के साथ मजाक कर रहे थे कि आपको शिमला में रहना पड़ेगा 1 साल के लिए, क्योंकि दादी शिमला में नहीं रहते हैं। उनको शिमला में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि दादी जो है उनको घूमने की आदत है। जैसे गाँव में अपने खेत खलियान बरामदे कहीं भी घूम लेता है इंसान तो घूम सकता है, लेकिन शहरों में जो है इस तरह से घूमना मुश्किल होता है। और शिमला में बहुत बंदर रहते हैं। क्या कर रही है? बाहर पानी भर रहे हैं। तो ये निकाल कर को रहा है। आजकल तो पानी खूब है इसमें, है ना? पिछली बार तो बिल्कुल ही टूट गया था। अब क्या कर रहा हूँ? मुझे आँखों में आ नहीं गया क्या रही है पानी। आजकल तो खूब सारा पानी है मंदिर। तो दोस्तों वहाँ से पानी की बोतल भरने के बाद हम आ गए थे इस मंदिर के पास। साथ साथ में ही है ये दोनों जगह। तो इस मंदिर को जो है हम आते जाते आपको दिखा ही देते हैं, मैं भी और दीदी भी, क्योंकि अच्छा लगता है हमें ये मंदिर। बहुत ही अच्छा और सुकून और शांति मिलती है इस मंदिर के पास से जब हम गुजरते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं, तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि भगवान जो है हमारी सारी टेंशन, सारे दुख दर्द जो है वो दूर कर देगा, और बहुत ही मन को शांति और सुकून सी मिलती है यहाँ पर। बाय 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 करो देबू बाय।
ये क्यों है ऐसे सोया वजह सा? ऐसे ही ऐसा ही है। बाय पापा। बाय बेटा। चरण वंदना चल मन। दूर से ही। ठीक है ठीक है। फोन करियो, पहुंच के तेरा दे दिया ना मैंने सारा सामान। सूट लेगी? दुपट्टा ले आई है। कौन सा? इनके पापा भेज दियो। तेरा दुपट्टा? हाँ, मैंने तेरा दे दिया। अच्छा। तो दोस्तों अब हम जो है दीदी के घर में दादी को छोड़ के वहाँ से दीदी से बाय बाय करके दीदी से विदाई लेके हम निकल गए थे। और फिर हम लोग जो है मैं मम्मी पापा और दिव्यन जो है आगे के लिए आ गए थे। $1 मिल जाए। $1 कीमती होता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीरत और अभी हम मम्मी को छोड़ के आ गए और हमने मोनिका दीदी के पास दादी को भी छोड़ दिया है क्योंकि मामू को आने में भी टाइम है, तो मामू आए नहीं है। और मम्मी जो है उनको भी वहाँ पर छोड़ दिया था। तो अभी हम नीरत में हैं, पापा कुछ लेने गए हैं, नहीं मिला, अभी तो रुक गई है बारिश। तो दोस्तों देखिए मैं आपके साथ व्यू शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए किस तरह से धुंध है और धुंध के बादल बने हुए हैं और उसके बीच जो है पहाड़ कहीं कहीं बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच पहाड़ है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कि जो बादल है वो पहाड़ों में नीचे उतर गए हैं और पूरे पहाड़ों पे फैल गए हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों शिमला पहुँच चुकी थी, शाम को हम पहुँच गए थे। शाम को हम जो है 5-5:30 बजे के करीब पहुंच गए थे और रास्ते में हमें काफ़ी जाम लगा। तो मतलब रुकता जाम नहीं था, चलता चलता जाम था, तो वो मिला हमें, तो इस वजह से हमें थोड़ी लेट हो गई और हम 5:30 बजे पहुँचे। और उसके बाद जो है मैं जैसे ही घर पहुंची तो घर में जो है हालत देखने लायक थी। और फिर मैंने क्या किया, आते ही पहले मैंने सबसे पहले तो अपने बैग खाली किए, धोने वाले कपड़े धोने में डाले और जो साफ़ कपड़े थे वो अलमीरा में वापस रख दिए। और जो है मैंने आते ही पहले झाड़ू लगा लिया सारे में। और जो है पति देव ने जो है कुछ कपड़े धोए थे अपने, तो उनको मैंने धूप लगी थी उस टाइम, तो मैंने धूप में डाल दिया उनको। और आते ही मैं बिज़ी हो गई, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और वीडियो ना बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी और जब हम आए तब लाइट भी नहीं थी कि मैं चार्ज कर सकूँ। और इसलिए मैंने जो है पहले मेरे फ़ोन में जो है 5% बैटरी थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद जब लाइट आई फिर मैंने काफ़ी देर चार्जिंग पे लगाया, फिर पति देव आ गए और उसके बाद तो ढेर सारी बातें होती है करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही टाइम बाद जो है एक अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको जानना है तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा मेरा, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या अच्छी बात है और क्या अच्छा हुआ है। तो अभी जो है उसके बाद सफाई करने के बाद फिर मैंने कड़ी बनाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि कड़ी और पनीर दो ऐसी चीज़ें हैं जो फटाक से बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो मैं शाम में कड़ी बनाई और पति देव से जो है मैंने पकौड़े मंगा लिए थे, तो मैंने कड़ी पकौड़ा बना दिया था, बाज़ार से मंगा लिए थे पकौड़े, तो हमने वो जो है कड़ी पकौड़ा बना दिया था। और फिर हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और उसके बाद फिर जो है हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम जो है फिर सो गए, क्योंकि दीदी के घर में मेरी नींद पूरी ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दीदी शाम तक काफ़ी देर तक वीडियो का काम करती है। रात के कई बार 1:30-2 भी बज जाते हैं, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी। और सुबह भी वहाँ पर बच्चों की क्लासेस होती थी तो शोर बहुत ज़्यादा होता था, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। और तो इसलिए जो है शाम में मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह भी जल्दी उठना था। वहाँ तो मैं मज़े से उठ सकती थी, लेकिन यहाँ मुझे जल्दी उठना था, क्योंकि पतिदेव जो है वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, तो उनका लंच तैयार करना होता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है। तो अभी पतिदेव ऑफिस गए हैं, तो मैं आपको उनसे नहीं मिला पाई। जब वो शाम को आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी और आपसे उनकी बात भी करवाऊंगी। जो है आज इस वीडियो का एंड मैं कर दूंगी यहीं पर। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसा लगा आपको मेरा मायके का टूर और कैसा लगा आपको मेरे मायके का रास्ते का व्यू, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।